Hey everyone, I hope you all are doing good. So in today's tutorial, we are going to decorate our home with some trendy wall decor ideas. So let's begin the video. So the first DIY we are going to make is this beautiful alcohol ink art. This is really easy. इसमें बहुत मज़ा आता है बनाने में. So इस आर्ट को बनाने के लिए सबसे पहले we need this Yupo paper. This is specifically dedicated for alcohol ink. इसमें ये बहुत ही ग्लॉसी सा पेपर होता है और साथ ही साथ हमें चाहिए ब्लेंडिंग सोल्यूशन एंड सम अल्कोहल इंक. तो ये स्पेसिफिक पेपर सिर्फ इसी के लिए है. अगर आप कोई और सरफेस यूज़ करना चाहते हैं यू कैन डेफिनेटली यूज़ दैट. एंड थोड़ा सा आप कलर डालिए एंड देन यू सी कितना ब्यूटीफुली ये पेपर इसको मिक्स एंड मर्ज कर देता है. एंड यू कैन स्प्रेड इट विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रॉ. आप देख सकते हैं स्ट्रॉ की हेल्प से इसमें कितने ब्यूटीफुली ये कलर मर्ज हो रहे हैं. सरफेस आप सिरेमिक ले सकते हैं या कोई भी ग्लॉसी पेपर ले सकते हैं, उसमें काफ़ी अच्छा ये आर्ट आता है. नॉर्मल अगर आप वाटर कलर पेपर या कोई और पेपर लेंगे तो उसमें ये बहुत ज़्यादा अच्छे फैलता नहीं है. सो दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू जस्ट स्प्रेड इट. आप इसमें कलर डालिए, देन आप ब्लेंडिंग सोल्यूशन डालिए. वेन एवर वेर एवर यू आर नॉट सेटिस्फाइड आप उसके ऊपर ब्लेंडिंग सोल्यूशन डाल दीजिए तो वो कुछ और शेप बन जाता है. एंड एट दी एंड आप देखेंगे ये कुछ और ही बन जाता है. दिस इज़ जस्ट लाइक रेजन आर्ट. जब आप उसे बनाते हैं आपको पता नहीं रहता है हाउ इट्स गोइंग टू लुक. You can get this beautiful Yopo paper from itsybitsy.in and you can use my coupon code kanchan5 to get some extra discount. And last में color mix and match होने के बाद this is going to look something like this. You have to leave it to dry. इसको आपको fast dry नहीं करना है hair dry की help से. आप इसको naturally dry होने दीजिए, ये अपने आप shape लेगा. उसके बाद वी आर गोइंग टू मेक वन मोर पीस. इसमें मैंने पहले ब्लेंडिंग सोल्यूशन लगाया है, उसके बाद मैंने कलर डाला है. सो यू कैन सी बोथ द डिफरेंसेस. सिर्फ पहले कलर डालने के बाद या ब्लेंडिंग सोल्यूशन डालने के बाद क्या डिफरेंस आता है, कोई बहुत ज़्यादा खास डिफरेंस नहीं है. तो आप कलर डालने के बाद ब्लेंडिंग सोल्यूशन डाल सकते हैं. एंड दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू जस्ट स्प्रेड द कलर्स. आप स्ट्रॉ की हेल्प से या आप हेयर ड्राई की हेल्प से भी इसे स्प्रेड कर सकते हैं, लेकिन हेयर ड्राई में क्या होता है वो बहुत ज़्यादा आपका कलर स्प्रेड कर देगा. So this is the best way you can spread your colors and our two beautiful alcohol ink art pieces are ready. And you have to leave it to dry. इनको naturally आप dry होने दीजिए. इनके colors you can see how beautifully they have blended. अब इस आर्ट को लगाने के लिए मुझे चाहिए था वाइट फ्रेम, बट मेरे पास वाइट फ्रेम नहीं था, इसीलिए मैंने ये ब्लैक फ्रेम को ही वाइट फ्रेम बनाया है. आपने देखा होगा आजकल बहुत ज़्यादा चल रहे हैं ये डिफरेंट कलर्स के फ्रेम्स. सो यू कैन मेक योर ओन बाय जस्ट अप्लाइंग जेसो ऑन द बेस. और उसके ऊपर आप कोई भी एक्रेलिक कलर जो भी आपके चॉइस का है आप उसे लगा दीजिए. इसे सील करने के लिए इसके ऊपर वार्निश लगा दीजिए और आपका अपना कलरफुल या कोई भी आपको कस्टमाइज अगर फ्रेम्स बनाने हैं यू कैन मेक इट लाइक दीज. And this is how our beautiful alcohol ink art is going to look. You can make these kind of beautiful pieces for yourself for gifting purposes and they are super easy to make. इसके बाद we are going to make this beautiful, thankful, grateful and blessed का wall hanging. So इसके लिए I'm going to take this plywood. You can take any wood planks you have and this is so easy to make. आप कोई भी wooden piece लीजिए, उसको हमें सिर्फ बेस देना है और आप कोई भी ब्यूटीफुल कोट्स लिख सकते हैं. आप इसे बाहर अपने गार्डन में भी लगा सकते हैं और आप इसे अपने घर के अंदर या एंट्री में भी रख सकते हैं. तो सबसे पहले बेस में मैंने दिया है ये होममेड जेसो. होममेड जेसो कैसे बनाते हैं इसकी वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. और फिर हम इसे 3 डिफरेंट कलर से कलर करेंगे. सबसे पहले मैं लेने वाली हूँ ये डार्क नेवी ब्लू और ब्लैक को मिक्स करेंगे. नेक्स्ट मैं इसको बनाऊँगी हल्का सा ग्रे एंड देन लास्ट में इसको बनाऊँगी येलो कलर का. सो काफ़ी अच्छा आप डिफरेंट टाइप के बेसिस इस तरह से बना सकते हैं. और ये वाला पीस था ऑर्डर का और उनको यही स्पेसिफिक कलर्स और यही डिज़ाइन चाहिए था. सो यू कैन सी हाउ इजी दिस इज़ टू मेक. इसमें सिर्फ आपको कलर्स देखना है और इस तरह से हमें ये डिफरेंट टाइप के कलर्स मिलाने हैं. और इनको पेंट करने के लिए आई एम गोइंग टू यूज़ दीज चॉक पेंट्स. अगर आपके पास चॉक पेंट्स नहीं है यू कैन यूज़ एनी कलर यू हैव. यू कैन यूज़ एक्रेलिक कलर्स. हमें बेसिकली बेस देना है तो बेस में हम कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं. सारे
सारे ही कलर्स अच्छे हैं। तो इस तरह से मैं ये कोट्स लिखने वाली हूँ। ये मैंने प्रिंट आउट निकाला था। इसके पीछे आप सेम ऐसे ही मार्क कर दीजिए और उसके बाद आप इसे ट्रेस कर लीजिए समथिंग लाइक दिस। दिस इज़ वेरी ईजी टू मेक। इसका भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी सो दैट यू गाइज कैन ऑल्सो ट्रेस इट सो ईजिली। उसके बाद हम कोट्स को हाईलाइट करेंगे। कोट्स को हाईलाइट करने के लिए हम गोइंग टू यूज़ दिस एक्रेलिक कलर। वाइट एक्रेलिक कलर आप ले सकते हैं। ऑलवेज़ रिमेंबर, जब हम कोट्स लिखते हैं तो जो आपका कलर है वो काफ़ी फ्लोई होना चाहिए, बहुत थिक नहीं होना चाहिए। तो फ्लोई रहता है तो काफ़ी इजीली आप इसे ब्लेंड कर सकते हैं। 0 नंबर का ब्रश यू हैव टू टेक सो दैट यू कैन ईजीली जस्ट राइट इट। और जब आपके कोट्स सारे रेडी हो जाए, लास्ट में हम इसके ऊपर लगाएंगे वार्निश सो दैट वी कैन कीप इट एनीवेयर, आउटसाइड, इनसाइड। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी हम इस तरह की चीज़ें बनाते हैं हमें डायरेक्टली उसको सन में नहीं रखना है, नहीं तो हमारे जो कलर्स हैं वो डल हो जाएंगे। उसके बाद इसको थोड़ा सा और हाईलाइट करने के लिए आई एम गोइंग टू यूज़ दिस जूट रोप। जूट रोप को साइड में आप इस तरह से लगा सकते हैं एंड देन हॉट ग्लू गन की हेल्प से आप इसे इस तरह से स्टिक कर दीजिए। सो दिस इज़ हाउ द ब्यूटिफुल प्लैंक्स आर गोइंग टू लुक। थैंकफुल, ब्लेस्ड एंड ग्रेटफुल। तो इस तरह से इसमें साइड में ऑलरेडी होल हो रखे हैं, इसी में हम जूट रोप को अंदर डालेंगे एंड देन वी कैन ईजिली हैंग इट। इस तरह से होल बनाने से काफ़ी ईजिली आप इसे हैंग कर सकते हैं। अदरवाइज़ वो हैंग करने का इशू काफ़ी रहता है कि इसे हैंग कैसे करेंगे। सो सिंपली आप इसे ड्रिल मशीन की हेल्प से इस तरह से आप साइड में होल कर लीजिए एंड देन you can easily tie it with any rope you have, and this is how a beautiful piece is going to look. Last DIY is this beautiful Buddha plate. So ये प्लेट थी प्लास्टिक की। You can use any plates you have. आप सिरेमिक ले सकते हैं, प्लास्टिक ले सकते हैं, ग्लास ले सकते हैं। सबसे पहले मैंने इसके ऊपर लगाया है जेसो। जेसो लगाने के बाद आई एम गोइंग टू यूज़ दिस फिलामेंट पेपर। दिस इज़ फ्रॉम इट्सी बिट्सी। यू कैन टेक एनी पेपर यू हैव, एनी डेकोपाज पेपर और एनी नैपकिन पेपर्स। उसके बाद हम इसको साइड से इस तरह से टेयर करेंगे। टेयर करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जब भी हम इसे स्टिक करते हैं तो वो एक स्ट्रेट लाइन दिखती है और इसमें नेचुरल लुक नहीं आता है। बेसिकली हमें ऐसा पीस बनाना होता है सो दैट ऐसा लगे कि वो पेंटिंग जैसा है। सो आई एम गोइंग टू स्टिक इट विद द हेल्प ऑफ दिस मॉड पॉज ग्लू। आप होममेड मॉड पॉज ग्लू भी ले सकते हैं, स्टिकिंग का कोई इशू नहीं है। ऊपर से जो हम ग्लू लगाते हैं वो आप प्रेफरेबली मॉड पॉज ग्लू लगाएं, सो दैट इज़ बेटर बिकॉज वो ऊपर से काफ़ी ग्लॉसी और शाइनी लुक देता है। सो आफ्टर एवरीथिंग इज स्टिक्ड यू कैन सी मैंने इस तरह से इसे स्टिक किया है डिज़ाइन को। Then I'm going to take these beautiful acrylic colors and then you have to mix and merge the colors. You have to see इसमें कौन कौन से colors है. So you can see little bit of green, little bit of blue and then little bit of black is there. So you have to take these three colors and mix and merge it nice and proper so that ये दिखे ना कि ये एक हमने paper stick किया है. So आपको blending बहुत ही ज़्यादा अच्छे से करना है. You take your time. So blending करने के बाद you can see the piece is looking absolutely stunning. And now to seal everything we are going to take this Mod Podge glue. इसको हम लगाएंगे अच्छे से अपनी प्लेट में and try to take flat brush something like this. Flat brush से हमारा glue बहुत ही easily spread हो जाता है and after it is completely dry we are going to enhance our plate little bit by just putting the splashes. Splashes देने से you can see the complete look has changed और थोड़ा सा और highlight करेंगे हम white color से. 0 नंबर का brush लेके you can just simply highlight your plate and it is going to look something like this. अब last में इन सबको seal करने के लिए I'm going to use this varnish. This is from Itsy Bitsy and this is the best varnish I have used. इसको आप अच्छे से flat brush की help से लगाइए and this is going to give super glossy look to your plate. And this is how our beautiful Buddha plate is going to look.
If you want to clean this plate, you can simply wipe it with wet cloth because we have applied varnish. तो आप इसे गीले कपड़े से आराम से साफ़ कर सकते हैं. सो आपको आज की वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा. वी आर स्टिल एडजस्टिंग इन न्यू प्लेस. वी हैव recently shifted from one place to another with Ivan. Ivan is just 1.5 months right now and we are still struggling. We have not settled down yet. But never mind, I'm going to keep on posting videos every week. So आज की वीडियो में बस इतना ही. मुझे ज़रूर बताइएगा आपको आज की वीडियो कैसी लगी. अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को एंड रिंग बेल ज़रूर बजाइएगा मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए. टिल देन टेक केयर एंड सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.